साथियों नमस्कार, स्वागत है प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो यहाँ पे देखिए कि नागरिक के संतुलित जीवन और समूचे विकास के लिए अधिकार अति आवश्यक है। भारत अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान की भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो साथियों हम सभी भारतीयों के 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम जान लेते हैं कि वो मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार कह सकते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में इसके बारे में समझाया गया है। सेकंड पे देखें हम स्वतंत्रता का अधिकार, तो नागरिकों के अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के अंतर्गत है। थर्ड पे देखें साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं साथियों अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और अगला देखें हम चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला पांचवा देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और छठवां देखें हम जो लास्ट मौलिक अधिकार है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो साथियों मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? तो मौलिक अधिकार हैं हमारी 6 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगला जो टॉपिक है ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नागरिकों की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में समानता लाने के लिए संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं। इनकी मार्गदर्शक बिंदुओं को नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पे साथियों नीति निर्देशक तत्व कौन से? पहला है लोक कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था बनाना, आय असमता को दूर करना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन देना, सामूहिक हित सर्वोपरि है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, स्वायत्त शासन को और मजबूत बनाना। सातवें पे देखें तो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करना व प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना, जन स्वास्थ्य और पशुपालन पर ध्यान देना, हस्तकलाओं और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, राज्य के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, समान सिविल आचार संहिता लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना। और साथियों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस बात को आप समझ लेना कि जो नीति निर्देशक हैं 12 इनको लागू करने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो साथियों व्यक्तिगत तौर पर नागरिकों को स्व अनुशासन के निश्चित मानकों का पालन करने तथा दूसरों के अधिकारों का आदर करने के लिए संविधान में कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं और इसका हम आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों जैसे कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, ये है इनकी संख्या है 11। तो पहला मूल कर्तव्य क्या है प्रत्येक नागरिक का? कि संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। बिल्कुल करोगे। स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, समरसता को बढ़ावा देना। अगला है छठवां सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। और आखिरी जो मूल कर्तव्य है 11वां 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो साथियों हम सभी नागरिकों का जो फर्ज है, जो मूल कर्तव्य है वो 11 है। यदि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष की है, तो साथियों ऐसे बच्चों को आपको विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जान ली हमने, मूल कर्तव्य हो गया और नीति निर्देशक तत्व हो गया और मौलिक अधिकार हो गया। तो साथियों मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, नीति निर्देशक तत्व ये 12 है और वहीं मूल कर्तव्य हमारे 11 है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।